गाइज, आज मैं आपको बताऊंगा इनोपे एप्लीकेशन पे जो क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट के लिए क्या इनोपे एप्लीकेशन हमारी यूज़फुल है या नहीं। तो उसको देखते हैं ज़रा किस तरह से ये क्या क्या तरह से कैशबैक देता है और क्या हम इसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जब भी हम इनोपे पे क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने जाते हैं तो इसमें एक मेन चीज़ है कि अगर हम मिनिमम 200 रुपये का, ये देखिए 200 रुपये का क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करेंगे तो हमारे लिए एक कूपन अप्लाई होता है। ये जो दिख रहा है आपको, 1 रुपये का कैशबैक के लिए ये अप्लाई होता है। अगर 200 से कम का आप करोगे, 100 का करोगे, 150 का, 199 का, कुछ नहीं मिलेगा, कोई कैशबैक यहाँ पर नहीं मिलेगा इनोपे के अंदर। ये कैशबैक इनोपे पे मिलेगा, या आपको बैंक में नहीं मिलेगा, इनोपे पे मिलेगा। तो अब देखिए होता क्या है कि मान लीजिए हमने 200 का क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट किया तो 1 रुपये का कैशबैक ये बनता है यहाँ। और इसके अलावा एक और होता है कि अगर आप 1000 रुपये का, ये नीचे दिख रहा होगा आपको, 1000 रुपये का बिल पेमेंट करते हैं तो 3 रुपये का कैशबैक आपको मिलता है। तो अगर आप 200-200 करके 5 बार करोगे तो यहाँ आपके 5 रुपये हो जाएंगे 1000 रुपये में, और यहाँ 1000 में 3 ही रुपये मिल रहे हैं। तो आपको तो अच्छा कौन सा लगेगा? ये 200 वाला अच्छा है ना। तो आप दोनों को देखते हैं। जो 200 वाला अच्छा है उसमें क्या है कि मान लीजिए आपने 200 करके 5 बार आपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट किया 1000 रुपये का, तो आपको 5 रुपये का कैशबैक मिल गया इनोपे पे। अब ये इनोपे पे जो कैशबैक मिलता है ये बैंक में नहीं जाता है। इसको आप नेक्स्ट बार जब क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करोगे तो उसमें ये इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट बार कितने का बिल पेमेंट करना पड़ता है इसको यूज करने के लिए, यहाँ लिखा है ना ये, कि रिडीम कर सकते हैं हम लोग इनोपे कैश को मिनिमम 2000 का बिल पेमेंट करने पर। अब 2000 का बिल पेमेंट आप करोगे तो आपको लग रहा होगा चलो 200 करके हम एक एक करके रुपये कमा लेंगे, अच्छे खासे 100-200 बना लेंगे। फिर 2000 का करेंगे तो 200 रुपये का अगर हमारा कैशबैक बन चुका होगा, यूज हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होता है। 2000 का भी अगर आप बिल पेमेंट करोगे तो उस पर भी सिर्फ 10 ही रुपये का कैशबैक यूज होता है। तो आप ज़रा देखते हैं इसको, एक बार कैलकुलेट करते हैं 10 रुपये यहाँ पर बनाने के बाद। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने किया 200-200 करके हमने 10 बार बिल पेमेंट कर दिया, क्योंकि हमें 10 रुपये बनाना है ना, तभी तो ये 10 रुपये यूज़ कर पाएंगे। तो ये 2000 रुपये का बिल पेमेंट करा और 10 रुपये एक एक करके हमको 10 बार मिलेगा, तो 10 रुपये हमारे पास कैशबैक बच जाएगा। अब उस 10 रुपये को रिडीम करने के लिए फिर से आपको 2000 का क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना पड़ेगा। तो फिर से आप 2000 का क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करोगे तो वो 10 रुपये यूज होगा। यानी आपने 2000 ये हो गया, और 2000 रिडीम करने के लिए दोबारा से बिल पेमेंट किया, तो 4000 का बिल पेमेंट किया और आपको कितने रुपए मिले? सिर्फ 10 रुपये। ठीक है। आपको मिले 4000 रुपये। तो अब मुझे बताओ कि 4000 रुपये का आप जब करोगे और 10 रुपये मिलेगा तो कितना परसेंट होगा, ये देख लो करके। 1/4 यानी 0.25, यानी 0.25%, आधे का भी आधा परसेंट मिल रहा है कैशबैक। तो क्या आधे के आधे परसेंट के लिए हम इसको यूज करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो नॉर्मली यानी जो ये ऑफ़र देते हैं ये तो बेकार है, किसी काम का नहीं है। अब देखिए मैं इसको कैसे यूज करता हूँ और कब यूज करता हूँ। मैं नॉर्मली इसको यूज़ नहीं करता हूँ। एक जो अभी हमारा ऑफ़र आ रखा है श्री राम वन एप्लीकेशन पे कैशबैक वाला, कि 100 रुपये का पेमेंट कर रहे हैं तो 3 रुपये वहाँ कैशबैक मिल रहा है, तब भी मैंने यहाँ 200 का नहीं किया। देखो 100 ही का किया, 200 का करता तब भी मुझे वहाँ 3 ही रुपये मिलता। और यहाँ जो कैशबैक मिल रहा है ये किसी काम का नहीं है, यूज़लेस है। ये बहुत रेयर केस में काम आता है, जब हमारे पास कोई ऑफ़र ना हो तब ये काम आता है। और कब आता है, कैसे आता है, इसमें भी ज़्यादा कैशबैक भी ले सकते हैं हम लोग, मैं बताऊँगा। तो हम उसमें यूज़ कर रहे हैं इसको, क्योंकि जैसे यहाँ से हम बिल पेमेंट कर रहे हैं ना, तो हमारा जो श्री राम वन एप्लीकेशन है वो इसके सर मतलब इसका जो वहाँ मर्चेंट आ रहा है ना, उसको मर्चेंट की तरह ले रहा है, उसको एप्लीकेशन के उसकी तरह नहीं ले रहा है। तो अब हमें कैशबैक वहाँ मिल जा रहा है। तो देखिए मैं कैसे यूज़ करता हूँ। मैं इसको यूज़ करता हूँ, वही 200-200 करके बिल पेमेंट शुरू करता हूँ। ठीक है, 200 करूँगा मैं, 1 रुपये कैशबैक मिलेगा। ऐसे करके मैं इसको कितनी बार यूज़ करता हूँ? 10 बार यूज़ करता हूँ। तो मुझे क्या होता है कि 10 बार यूज़ करने पर मुझे 10 रुपये का कैशबैक यहाँ मिल जाता है। और मैं इसको 10 बार ना करते हुए मैं इसको 9 बार करता हूँ। अब देखो मैं बताता हूँ मेरा रियल, 9 बार यूज़ करता हूँ तो मेरे पास हो जाते हैं 1800 रुपये का बिल पेमेंट हो जाता है। और 9 के 9 बार, इससे मुझे 9 रुपये का कैशबैक यहाँ मिल गया। प्लस मैं इसका बिल पेमेंट का जो यूपीआई किस एप्लीकेशन से करता हूँ पेमेंट, वो मैं करता हूँ सुपर मनी एप्लीकेशन से। सुपर मनी एप्लीकेशन में क्या होता है हमारा
कि वो हर बार बिल पेमेंट करने जब भी वहाँ से हम लोग यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं तो हमें कभी वो 1 रुपया दे देता है कैशबैक, कभी 75 पैसे, कभी 50 पैसे, मिनिमम 50 पैसे तो वो हर बार देता है। 50, 75 और 1 रुपया ये देता है, लेकिन वो सिर्फ 10 ही बार देता है एक दिन में, 24 घंटे में 10 बार। अगले 24 घंटे में फिर जाओगे तो फिर से 10 बार मिलेगा। तो वो यहाँ से करने पर ही मिलता है वहाँ, ठीक है। तो मुझे वहाँ से जब मैं ये 9 बार बिल पेमेंट कर लेता हूँ टोटल, तो मुझे लगभग 8 रुपये के आसपास मिल जाता है। मैंने कई बार ट्राई करके देखा है ये सब, तो मैंने देखा है कि 8 रुपये मेरे बन ही जाते हैं लगभग। कभी वो 1.5 रुपये भी दे देता है, ठीक है। तो मेरे ये लगभग 70 रुपये का मेरे को प्रॉफिट हो जाता है। और अब मैंने टोटल अभी 70 रुपये का ये यहाँ पर हो जाता है। अभी देखना, और जो ये 9 बार कर दिया तो एक 10वीं बार में क्या करता हूँ, ये 2000 का बिल पेमेंट करता हूँ। इसको रिडीम करने के लिए जो 9 रुपये मिले हैं, 9 रुपये के ये 10 रुपये हो जाते हैं, क्योंकि एक आध रुपये पहले से बचे रहते हैं इनो पे हमेशा से। तो अब मैं अगली बार 2000 का बिल 70 रुपये का कैशबैक मिला टोटल, और दूसरी बार 2000 का करूँगा, यानी टोटल मैंने 1800 ही हो गया, 2000 हो गया, 3800 का बिल पेमेंट किया और 70 रुपये मुझे कैशबैक मिला। टोटली क्या कहने का मतलब कि 70 रुपये का कैशबैक मिला, टोटल मैंने 3800 रुपये का बिल पेमेंट किया। 3800 भी नहीं किया मैंने, क्यों? क्योंकि देखो 1800 तो ये तो पहले हो ही गया, 2 9 18, और जो दूसरी बार 2000 का करूँगा उसमें ये 10 रुपये जो यहाँ एक एक करके इकट्ठा हुए थे ना, वो कम हो जाते हैं, तो 1900, दूसरी बार में 1990 रुपये का करना पड़ता है। तो इनको जब जोड़ेंगे तो ये हमारा बनेगा 3790 रुपये। अब इसको निकालेंगे परसेंटेज में, तो ये लगभग 0.46 या 47 आता है। तो यहाँ पर लगभग हम आधा % के आसपास का कैशबैक कमा लेते हैं अगर ये तरीका अपनाएं। लेकिन सुपर मनी से 10 ही बार मिलता है कैशबैक, आप ये नहीं कर सकते कि पूरे दिन भर में। तो जब हमें लगे कि हमारे पास कोई ऑफ़र नहीं है, कुछ भी नहीं है, और हमको भाई बिना पैसे के करना पड़ रहा है, बिना किसी कैशबैक के बिल पेमेंट करना पड़ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, डेली यही ट्रिक अपनानी चाहिए। और लगभग यहाँ पर हमारा 3800 का बिल पेमेंट हो जाता है क्रेडिट कार्ड का, और इसमें हमको लगभग कितने मिल जाते हैं, 17 रुपये के आसपास कैशबैक मिल जाता है। तो 17 या कभी 18 भी हो जाता है, तो 19 रुपये मिलता है, तो आधा % होता है इसका, 19 दूनी 38 होता है, तो उससे 1-2 रुपये कम मिल रहा है, लगभग 0.4647% मिल जाता है। और ऐसे रोज़ रोज़ हम 3800 करेंगे तो ये 17 करके, मतलब बाकी जो कैशबैक देते हैं, और जैसे मूवी में कई बार आता है कि भाई 15,000 का बिल पेमेंट करो 50 रुपये कैशबैक, तो वहाँ पर तो कितना है वो 15 या 45, 0.33 इतना कैशबैक है, तो उससे ज़्यादा मिल रहा है ना 0.47। तो ये यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। इसलिए इनो पे तब यूज़फुल है जब हमारे पास कोई ऑफ़र ना हो, कोई कैशबैक ऑफ़र ना हो, और वो भी हमें कहाँ से पेमेंट करना है, सुपर मनी से। नहीं करोगे तो, सुपर मनी से नहीं करोगे तो 0.25 कैशबैक मिलेगा पूरा रिडीम करने तक का जो बनता है टोटल, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अभी आपको मैं इसके बाद एक वीडियो टाइम पे की भी दे दूँगा, टाइम पे एप्लीकेशन की। उसमें डेली का हमें 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये कैशबैक मिलता है 300 के बिल पेमेंट पर। वो मैं डेली यूज़ करता हूँ, और कैसे करना है उसको लाइव करके दिखाऊँगा। कई बार कई लोग क्या कहते हैं कि हम टाइम पे से बिल पेमेंट करते हैं 300 का, और हमें तो भाई कोई स्क्रैच कार्ड ही नहीं मिला। तो वो कैसे मिलता है वो लाइव करके दिखाऊंगा। 10 बजे के आसपास पे वो वीडियो बनेगी, 10:30 तक वो आ जाएगी, क्योंकि वो मेरा 24 आवर्स जो हो रहे हैं 10 बजे हो रहे हैं उसमें पूरे, तो वो उसी समय में बताऊँगा क्या क्या चीज़ें हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।